आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन की हमारे शरीर में कहाँ स्थिति है। जब तक मन की हम स्थिति को नहीं जान पाएंगे तब तक हम मन को पकड़ नहीं सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि मन की हमारे शरीर में किस जगह स्थिति है, इसीलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो मन को जानना ज़रूरी है। तो इसको समझाने के लिए शास्त्रों में एक दृष्टांत आया है। शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। तो रथ जो है और शरीर, तो रथ में जो घोड़े होते हैं उसकी तुलना शरीर के इंद्रियों से की गई है। और रथ में जो लगाम होता है उसकी तुलना मन से की गई है। और उसके ऊपर जो सारथी लगाम को पकड़े रहता है उसकी तुलना बुद्धि से की गई है। और उसके ऊपर जो रथी होता, सवार होता है, राजा या मालिक, उसकी तुलना आत्मा से की गई है। तो इस प्रकार जब शरीर के एक एक स्थूल अंग, सूक्ष्म अंग को जान लेंगे और उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेंगे तो मन को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो जैसे सारथी लगाम को पकड़े रहता है, ऐसे आप भी बुद्धि के द्वारा मन को पकड़े रखिए, मन रूपी लगाम को पकड़े रखिए कि ये जो इंद्रियां हैं इधर उधर न भागने पाएँ, गलत कार्य न करने पाएँ। इंद्रियों की तुलना दुष्ट गुणों से की गई है, हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। तो ऐसे इंद्रियां भी इधर उधर भागती रहती हैं। तो कस के आपको पकड़ना आना चाहिए। इसको आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप अपने आत्मा को जान जाएंगे। आत्मा को जानने के बाद जो है ये बुद्धि के द्वारा मन रूपी लगाम को ठीक से पकड़ पाएंगे। जब तक जो है अपने स्वरूप में आप स्थित नहीं हैं तब तक मन को आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो अभी ये कि सबको आत्मज्ञान तो है नहीं, सब लोग अपने स्वरूप में स्थित भी नहीं हैं, तो अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। तो योगी लोग तो आसानी से अपने मन को कंट्रोल किए रहते हैं क्योंकि अपने आत्मा में वो स्थित हैं। लेकिन आम आदमी को अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी कि ये क्या गलत है क्या सही है। तो मन को ज़बरदस्ती भी जो है गलत की तरफ से रोक करके सही की तरफ लगाएं। और अपने अंदर ये विवेक नहीं रखेंगे गलत और सही क्या है, इसका जब बाइफर्केशन नहीं रखेंगे तो मनमाना आचरण करेंगे। तो इसके लिए सबको इसकी पहचान रखनी पड़ेगी कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो अपने को सही की तरफ ले चलें। इससे भी हमारा मन शांत रहता है। हमारा मन अशांत तब होता है जब गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा करते हैं, कोई गलती करते हैं तो डरते रहते हैं कहीं लोगों को पता न चल जाए। बहुत तेज़ी से मन चलता है। इस प्रकार अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो परमात्मा का आपको सहयोग मिलेगा और आपके मन में शांति रहेगी। और एक समझने वाली बात और भी है कि मन में मान लीजिए कोई गलत ख्याल आ गया तो जैसे ही एक विचार आए तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक के बाद एक विचारों का थॉट परेड चलता रहता है। लगातार इतने सारे विचार मन में चलते कि मन उलझ जाता है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए कि जैसे कोई पहला विचार आए उसी को आप रोक दीजिए, आने मत दीजिए।
जैसे एक मधुमक्खी अंदर आती है तो आप खिड़की बंद कर लेते हैं, अब बाकी मधुमक्खी नहीं आती हैं। एक मधुमक्खी को आसानी से आप मार सकते हैं। पूरा मधुमक्खी के छत्ता ही घर के अंदर आ जाए तो फिर मधुमक्खी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही एक विचार मन में आए गलत, उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। अब मान लीजिए आप नहीं डिलीट कर पाते, कोई बात नहीं, मन में सारे विचार आपके आ गए, दिन भर विचार चल रहे हैं, आपको परेशान कर दिया है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए। मन एक विचारों का प्रवाह है, विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और आप देखेंगे 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते बाद आपके विचार चले जाएंगे, अब भीतर से नए विचार आ जाएंगे, और जो विचार आपको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था, वो चला जाएगा। लेकिन आप उसको बार बार जैसे कागज़ पे पेन से लकीर खींचते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं पास्ट की बातों को। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, और उसकी हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कि अवचेतन मन कहते हैं, उसकी लकीरें पक्की होती चली जाती है, और उससे संबंधित कोई भी घटना जब बात आती है, याद आती है, तुरंत याद आ जाती है। तो हमारे वो सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे दीर्घ काल के बाद वो अंदर से डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन अभी साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो है, उससे संबंधित कभी कोई बात चलती है तो बात मन में याद आ जाती है। इस तरह से और भी तत्काल अगर मन परेशान कर रहा है तो प्राणायाम करने से भी मन शांत होता है। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, इसके ऊपर मन को केंद्रित करते हैं तो मन शांत होता है। या ओम का जाप करने से भी मन शांत होता है। इस प्रकार अगर मन आपको परेशान कर रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विचारों को आप जितना हटाने की कोशिश करेंगे वो उतना और आपके अंदर गहरा होता चला जाएगा। जैसे कहा होता है, जिसको हम भुलाने की कोशिश करते हैं वो और याद आता चला जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे कि जो भी आपको विचार दुखी कर रहा है वो हट जाएगा और नए विचार आपके अंदर आ जाएगी। और मन को आप सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान, ये मन को रोकना वायु को रोकने के समान दुष्कर है, कठिन कार्य है। यानी हवा को रोकना कितना कठिन कार्य है, तो मन को हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसे लोग बताते रहते हैं कि मन को रोकने के हजारों उपाय बताते रहते हैं। मन को नियंत्रित करना हवा को कंट्रोल करने के समान है। अब हवा आ रही है, बदबू वाली आ रही है, तो बदबू वाली चली जाएगी, फिर शुद्ध हवा भी आपके मन में आ जाएगी। अब परेशान नहीं कि मन में बदबू वाली हवा क्यों है, वो चली जाएगी। फिर फ्रेश देखिए सुगंध वाली हवा भी फूलों से गुजरती हुई आपके मन में आ जाएगी। तो भगवान ने जो उपाय बताया है, अभ्यास और वैराग्य, अपने आत्मा का अभ्यास और शरीर और संसार से वैराग्य, इसको जब मिथ्या समझेंगे कि शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, नष्ट होने वाला सपने के समान है, तो संसार को सत्य समझ करके जो मन इसके पीछे दौड़ रहा है, परेशान हो रहा है, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं मिल रहा तो दुखी हो जा रहा है, जब इसको मिथ्या समझ लेगा, सपना समझ लेगा, तो ये मन इसका ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ेगा और दीर्घ काल का जो है वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास अपने आत्मा का, अब वैराग्य शरीर और संसार के सुखों से। ये तभी होगा जब उसको आप मिथ्या समझेंगे। गीता में एक जगह और भी आया, भगवान ने बताया है कि ये स्थूल शरीर से जो है, जो आपका शरीर दिखाई देता है, स्थूल शरीर, इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियां से परे है आपका मन है, मन से बड़ा बुद्धि है, अब बुद्धि से ऊपर आत्मा है। बताया कि अपने आत्मा को जान करके बुद्धि के द्वारा मन को आप नियंत्रित करिए। इतना आप अपने आत्मा जब को जान लेंगे, जब आत्मा तक पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक
आप अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तब तक मन में पॉजिटिव विचार रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और परमात्मा के भक्ति में रहिए, शरण में रहिए, प्राण रहिए। परमात्मा हमको अंदर से ताकत देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं और जो अंदर से हमारे जो दुख है, परेशानी है, उसको हर लेते हैं। इस प्रकार मन को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का एक ही साधन है आत्मज्ञान, और दूसरे जितने भी साधन बताए गए हैं उससे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल तभी करेंगे जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब बाकी आप अगर कोई विचार है भी तो धीरे धीरे आप सकारात्मक मन में विचार लाइए, सोचिए, और बाकी तरीके आप लोगों को मालूम है कि मन को चेंज कैसे करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक समय आपका मन चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी मन विचार आपके ऊपर हावी है तो धीरे धीरे वो चला जाएगा और आपके जीवन में फिर से खुशहाली आ जाएगी।